तो बच्चों, अब हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 करेंगे। मैंने आपको वहाँ समझाया था। अब थोड़ा सा डिटेल में, जिसे आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ये प्रश्न उत्तर मैं आपको समझाऊंगी। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? और मैं ये उत्तर आपको इसलिए पढ़कर सुना रही हूँ ताकि आपको उच्चारण आ जाए। उच्चारण के साथ साथ मात्राओं का ज्ञान आ जाए। कहाँ अनुस्वार है और उसको कैसे बोला जाता है, ये सब ध्यान से सुनेंगे। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? कौन पढ़ सकता है? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं, पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं, प्रकृति ही पढ़ सकती है। अब प्रश्न 3 देखिए। किन पंक्तियों का भाव है? ये अर्थ हमें कौन सी पंक्तियां हैं कविता में जो हमें ये भाव दे रही हैं? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। पक्षी और बादल, ये कविता की पंक्तियां देखिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये सब हमें ये सद्भावना और एकता का संदेश देने वाली पंक्तियाँ हैं, ये जो कविता में हैं। ये सारी पंक्तियाँ जो कविता की हैं, ये हमें क्या देती हैं? सद्भाव और एकता का संदेश देती हैं। अब दूसरा देखिए, ख पाठ। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब इसका भाव देखिए। इसकी ये जो भाव है, ये कौन सी पंक्तियों से हमें मिलता है वो जानिए आप। ये हमें मिलता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये पंक्तियाँ जो कवि ने लिखी हैं, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका भाव ये है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब प्रश्न 4 देखिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उनमें ऐसा क्या लिखा होता है कि जिसे ये पेड़ पौधे और पानी पहाड़ ये पढ़ लेते हैं? कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। अब मैं इसको इसलिए पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। डाकिए हैं तो अनुस्वार लगेगा। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, फिर से अनुस्वार का ध्यान रखना है, आप नहीं लगाते हो, ध्यान रखना। काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हैं। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। जो नदियाँ बहती हैं वो हर जगह पानी देती हैं बराबर रूप में। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है, वो भी हर जगह खड़ा है।
पेड़ पौधे, अब ये पौधे पे यहाँ देखिए ये जो अनुस्वार लगा हुआ है ये नहीं आएगा, इसको हटा देना। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं, अपनी खुशबू देने में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसका भाव देखिए, समझिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। उत्तर, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। ये ना कि पक्षियों के पर पे खुशबू चली जाती है, जब वो उड़कर जाते हैं तो वो खुशबू किससे चली जाती है? पक्षियों के माध्यम से। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। सुगंध किससे भेजती है? हवा से। पानी किससे भेजती है? बादलों के रूप में। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। ये एकता का जो प्यार प्रेम खुशबू सब लेकर जाते हैं पक्षी, ये पंखों पर लेकर जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, वो एक जगह की अच्छी चीज़ें दूसरी जगह भेजती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, प्यार प्रेम भेजती है, और अपने पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब भगवान ने ये माध्यम बनाए हैं, ये जरिए बनाए हैं, जिनके जरिए से वहाँ तक जाता है। ये प्रश्न 5 है आपके इस पाठ 6 में, कविता 6 में। आप ये सब अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। बहुत ही आसान कविता है ये, और इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे आंसर्स आपको खुद भी समझ आ जाएंगे। एज इट इज़ आंसर ना लिखना चाहें, आप अपने सरल भाषा में भी लिख सकते हैं। वैसे ये सारे सरल भाषा में ही हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।